नमस्कार दोस्तों, मैं इंशल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर हर बार पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बता भी दूंगा इस क्वेश्चन की क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मैं इसमें क्यों इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं। दोस्तों, हमने कुछ और क्वेश्चंस बना रखे हैं, जैसा कि है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो दोस्तों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं किया है तो दोस्तों हमारी वीडियो जाकर देखिए और इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से जल्दी जाकर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये देखा जाए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कंपनी, इसका दोस्तों हमने फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए आंसर मेंशन करा है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डूज डोंट्स सब बताऊंगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है इस आंसर को बोलते समय। तो दोस्तों, पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है दोस्तों, योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 1.5 मिनट्स। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने आंसर को शॉर्ट एंड जितना भी हो सके उसको 1 से 1.5 मिनट तक एंड कर दीजिएगा, उससे ज्यादा मत खींचिएगा। फिर आता है दोस्तों, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अब मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सीरियसली इसलिए बता रहा हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे कुछ व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो मुझे ये बता रहे थे, सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हुआ, एचआर बहुत अच्छा हुआ। जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी, मैं कुछ नहीं बोल पाया, मेरे पास कुछ रीजन नहीं था मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब एक बंदे ने इसलिए आंसर एक बंदे ने तो ये आंसर दे दिया, सर मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, उसका टेक्निकल बहुत अच्छा हुआ था, राइटिंग जो एप्टीट्यूड होता है अराउंड, वो भी बहुत अच्छा हुआ। और दोस्तों रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसने रीजन क्या दिया, सर मैं आपकी कंपनी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे और भी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है। यार ऐसे रीजन नहीं देने हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, एक कैंडिडेट के बारे में ऐसा बता दूं, उसका टेक्निकल बहुत ज्यादा गंदा हुआ था, मींस बट टेक्निकल क्लियर हो ही गया था, बट उसने एचआर में ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा अच्छे से दिया था। उसने हर एक चीज मेंशन की थी। मेरे जो आंसर्स हैं उनमें से थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं डूज बता दूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब ये आप आंसर बोलो। दोस्तों, हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी टू ग्रो। दोस्तों, इस क्वेश्चन से ना इंटरव्यू चाहता है कि वो ये पूछ रहा है आपसे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कंपनी। पहले तो उसका सीधा मकसद है, भाई ये बता दो तुम हमारी कंपनी की हेल्प कैसे करने वाले हो, आज अगर हमारी कंपनी इतना नीचे तो हमें ऊपर कैसे लेकर जाओगे। उसका मेन मकसद ये कि भाई सिंपल ये बताओ कि तुम कैसे हेल्प करने वाले हो हमारी। फिर ऐसा है, डू मेंशन सम इनसाइट्स सो दैट द इंटरव्यूअर शुड नो यू हैव डन सम रिसर्च ऑन अ कंपनी। हाँ दोस्तों, जब भी कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर उसकी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि वो किन किन टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रही है और उनने मतलब लास्ट ईयर में या फिर रिसेंटली क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि योर कंपनी इज वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीसीएस में, इन्फोसिस में, XYZ किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपको उसके लेटेस्ट अचीवमेंट्स पते होने चाहिए, या फिर लेटेस्ट जो भी उन लोगों ने किया है या वो टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, उन सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं दोस्तों डॉन्ट्स बता दूं कि किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखिएगा। यार ऐसा सिंपल स्टेटमेंट अगर आप बोलोगे, सपोज करो अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे, मुझसे कोई बोलेगा कि सर मुझे कोई कंपनी में जॉब नहीं मिल रही इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूं, भाई एहसान थोड़ी कर रहे हो, नहीं करना मत करो, प्रॉपर आंसर दो। देखो, आप सभी के अंदर जो अंदर रीजन होता है वो तो यही होता है कि मुझे और कहीं जॉब नहीं मिल रही, वो आपको मालूम है इसलिए आप अप्लाई कर रहे हो, बट इंटरव्यूअर को क्यों दिखा रहे हो ये चीजें आप लोगों को उनको नहीं दिखानी है। जैसे डोंट स्पेंड नेवर मेंशन पे इन द आंसर। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे उस जॉब में 20,000 मिल रहे हैं, इस जॉब में मुझे 30,000 मिलेगा इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। भाई ये बात अच्छी है, आप पे के लिए चेंज कर रहे हो, बट इंटरव्यूअर को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज अच्छी नहीं लगने वाली। ऐसा आप बोलोगे कि सर वो 20,000 दे रहे हैं, आप 30,000 दोगे इसलिए आपकी ज्वाइन कर रहा हूं। आपका कोई एम होना चाहिए कि कैसे आप कंपनी की हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में। दोस्तों एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी एज द पे इज टू गुड। भाई
हद है यार, तुम्हें अच्छी चीजें मेंशन करनी है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है। सिंपल स्टेटमेंट्स को भी दोस्तों अवॉइड करना है, जैसा कि है दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, वाओ दिस इज अ ग्रेट प्लेस। भाई क्या है यार ग्रेट प्लेस, हर कोई ये स्टेटमेंट बोलता है। यू शुड बी यूनिक इन योर आंसर, लाइक तुम्हारा आंसर यूनिक होना चाहिए, फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनसाइट्स दे। भाई तुम कंपनी की रिसर्च करने आए हो, जैसे इंटरव्यू को लगे, आज खुद सोचो, सपोज करो टेक एंड टारगेट एक कंपनी है, आज मेरे सामने कोई कैंडिडेट आता है, वो मुझसे सीधा ये बोल देता है कि तुम्हारी जो कंपनी है टेक एंड टारगेट, इसने आज तक एक भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं डाला। मैं ऐसे देखूंगा भाई ऑलरेडी 100 से ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस डल रखे हैं, अगर आप मेरी कंपनी की रिसर्च करके नहीं आओगे तो मैं कैसे आपको सेलेक्ट कर लूंगा। आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए। अगर सपोज करो कोई कैंडिडेट आ रहा है मुझसे बोल रहा है भाई टेक एंड टारगेट ने तो इतने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, टीसीएस के, कॉग्निजेंट के, एसेंचर के, तो मुझे लगेगा हाँ भाई इसने मेरे चैनल के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी है। नेक्स्ट है दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। हद है यार, टेक एंड टारगेट इज अ वेरी गुड कंपनी। भाई वो तो हर एक कंपनी अपने आप को अच्छी बताती है, बट क्यों अच्छी है मुझे तो ये बताओ। ऐसी चीजें नहीं बोलनी है। मैं दोस्तों आपको आंसर बता दूं, फ्रेशर्स को कैसा आंसर दे रहा है, बहुत शॉर्ट आंसर दे रहा है, और यही आंसर चिपकाना है दोस्तों आप सभी को, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए बेस्ट आंसर है। पहली लाइन, एज आई एम अ फ्रेशर आई नीड अ प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट माई थियोरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज। हर फ्रेशर ये लाइन बोलता है, आप भी बोलिए, कोई बुरी बात नहीं है। बट ये जो आगे की लाइन है, ये बहुत लोग चूक जाते हैं, फिर लेजी रेस में रह जाते हैं। इवन योर कंपनी मेनली वर्क्स ऑन पाइथन, पाइथन की जगह भाई मैंने तो पाइथन एग्जांपल ले लिया है, लेट इट बी XYZ टेक्नोलॉजी, वो कोई भी टेक्नोलॉजी पे IoT ML लिख दीजिए आप। वर्क्स ऑन दिस इन विच आई हैव डन मेनी सर्टिफिकेशंस एज वेल एज आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइथन, सो आई थिंक योर कंपनी इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू डेमोन्स्ट्रेट माई एक्सपर्टीज, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। भाई सिंपल आंसर दिया है। अब देखो मुझे आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, एक तो पहली बात आपकी कंपनी पाइथन में बात करती है, पाइथन में काम करती है। अब मुझे इससे पता चल गया कि भाई सामने वाला मेरी कंपनी की रिसर्च कर गया है। उसके बाद भाई वो पाइथन में काम करती है, मेरी कंपनी पाइथन में काम करती है, इससे तुझे क्या, उसे क्या, उसने उस पर सर्टिफिकेट्स कर रखे हैं बहुत सारे, उस पर उसको एक्सपर्टीज है बहुत अच्छी, इसलिए वो मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। परफेक्ट आंसर है दोस्तों, ये इंटरव्यू में आप दे सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा आंसर है। कॉपी पैन लिख लीजिए, स्टॉप कर लीजिए वीडियो और ये आंसर नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है दोस्तों एक्सपीरियंस। मैं एक एडवाइस सभी को दूंगा, फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस का आंसर आप मिक्सअप कर सकते हो, बट फ्रेशर्स को कुछ लाइन जैसे स्टार्टिंग की वो बोलनी है। अब मैं एक्सपीरियंस का आंसर बताता हूँ। वेल देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, हाउएवर वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर माय डिजायर टू वर्क फॉर योर कंपनी इज दैट योर फर्म हैज सेट अ बेंचमार्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। भाई बहुत बढ़िया, इससे पता चल गया। अब देखो इस लाइन में ना, बट इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमने क्या बेंचमार्क सेटअप किया है, तो इसकी नॉलेज आपको रहनी चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा कि आपकी कंपनी ने क्या बेंचमार्क सेटअप किया है, बट इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूअर बीच में रोक सकता है कि हमारी कंपनी ने कौन सा बेंचमार्क सेटअप किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्जाम्पल दीजिए, लेटेस्ट बताइए क्या किया है हम लोगों ने। फिर आता है I am highly impressed by the XYZ project, which has become a case study for professionals like me and have been following exemplary work with which your firm has worked on। अब भाई एक्सपीरियंस जो तो आपको आसानी से तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपसे XYZ प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाएगा अगर HR इंटरेस्टेड हुआ तो, और वो ये भी पूछ लेगा कि आपने बोला है विच हैज बिकम अ केस स्टडी फॉर प्रोफेशनल्स लाइक मी। भाई क्या केस स्टडी सी अच्छे से बताओ, मतलब ये समझ लो वो इस आंसर को आधे घंटे तक खींच सकता है अगर आप ये बोल रहे हो। बट अगर ये आप चीज बोलोगे ना, आई एम डैम श्योर आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यार इसमें आप हर एक चीज बता रहे हो, आप उनकी केस स्टडी बता रहे हो, मीन्स आप उनकी कंपनी की रिसर्च करके आए हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कर रहे हो, कोई आपने उसका सर्टिफिकेट कर रखा है और उसकी आपको नॉलेज है, तो प्लीज मेंशन करिए। अगर आपको चीजों के बारे में मालूम है तो प्लीज बोलिए, रुकना नहीं है। और लास्ट पे बोलिए, आई फील विद माई एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क योर ऑर्गेनाइजेशन हैज पुट फॉरवर्ड, आई वुड बी एबल टू कॉन्फिडेंटली चिप इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फॉर योर कंपनी। तो दोस्तों बेस्ट आंसर है, बट ये दोनों फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस का आप मिक्सअप कर सकते हो और ये आंसर बोल सकते हो। आपको जैसे लग रहा है कि एक्सपीरियंस की एक दो लाइन इसकी अच्छी है, एक्सपीरियंस की एक दो लाइन इसकी अच्छी है, तो आप मिक्सअप कर सकते हो। बट मेक श्योर, मैं फिर से बता रहा हूँ,
कंपनी की रिसर्च करनी है भाई अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। मेरे अकॉर्डिंग यार, मैं जितने पिछले 6-7 महीने से इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, मुझे जितना लगता है यार HR क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाई शुड वी हायर यू। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज गाइज, I post daily like job updates and internship updates on my channel. So please subscribe my channel, press the bell icon also, so you can get daily notifications of job updates as well as internship updates. So दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।